आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड लीडर शरद यादव। शरद जी, जनता दल को लेकर अभी कुछ दिनों से एक बार फिर विवाद शुरू हुआ है और कुछ खबरें आ रही है कि जो जनता दल लीडर है रामविलास पासवान, उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दिया है कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं। तो इस विवाद की जड़ क्या है, ये अचानक कैसे शुरू हुआ? लेकिन जो लोग 10 महीने से पार्टी के एक प्रोग्राम में नहीं आए, वो लगातार यानी पार्टी के फंक्शन पर नहीं है, कुछ इरादे अलग होंगे, उस तरह की बात हो सकती है। क्या वजह है कि ऐसा बयान दे रहे हैं रामविलास पासवान? मैं इन बातों पर कभी रिएक्ट नहीं करता, वो देश का कार्यकर्ता पूरा जानता है। यदि मान लो ये बयान का कोई असर होता तो 32 पार्टी प्रेसिडेंट है, बिहार से लेकर के कर्नाटक और कश्मीर से लेकर के बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के केरल तक का कोई प्रेसिडेंट नहीं था जो यहाँ पार्टी मीटिंग में नहीं था। फिर मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पार्टी का जो चुनाव है उसका कैलेंडर घोषित हो गया। तो मैं काम करने में यकीन करता हूँ। आलोचना जो होती है पार्टी में, चूंकि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, तो पार्टी और तेजी से चले इसकी मांग करने का लोगों को हक है और बोलने का हक है। कौन कौन लोग नहीं आए जो लगता है छूट गए? सभी लोग आए, नहीं आए कोई महत्वपूर्ण? यानी जो सेक्रेटरीट की बैठक थी और आपकी जो पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट थे उनकी बैठक थी, उसमें सब लोग आए। लेकिन रामविलास पासवान का जो बयान जस्ट अगले दिन छपा, उसमें यह आया, रामविलास पासवान ने यह कहा कि पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। तो ये पार्टी जब पूरे पार्टी प्रेसिडेंट बैठे हैं तो ये बात तो यहाँ इस फोरम पे ज्यादा अच्छे से कही जा सकती है। जब पार्टी के इतने बड़े फोरम की मीटिंग हो रही है, इस पार्टी की मीटिंग में कैलेंडर को प्रपोज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, तो सब लोग आ गए होते तो यही नेशनल इंस्टीट्यूट को और बाकी पार्टी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो लोग 10 महीने से पार्टी के किसी प्रोग्राम में हिस्से नहीं लिए, वो ये कहें कि पार्टी कमजोर हो रही है, तो वो चूंकि इस पार्टी के फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं, करें क्या? अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है मंशा क्या होगी इसके पीछे? इस तरह मैं कभी किसी के मोटिव्स पर शक नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि आलोचना जो है वो ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें आलोचना यानी आप ताज्जुब मानेंगे, इस पार्टी ने किसी लीडर को निकाला नहीं आज तक। यही एक पार्टी है। इसमें चंद्रशेखर जी पहले गए, मुलायम सिंह जी गए, जाट साहब और नीतीश कुमार गए, इसमें अजीत सिंह जी गए, इसमें नवीन पटनायक जी गए, हमने नहीं निकाला। इतनी बड़ी पार्टी रही है जनता दल, सरकार में रही आज भी है और 10 सांसद लोकसभा में इस पार्टी की है। और अभी भी एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी भी इस पार्टी में इतने मतभेद की खबरें क्यों आती है? और दो बड़े लीडर, दोनों के बीच मतभेद का ये आना, अखबारों में बयान जान, इससे लगता नहीं एक बार फिर पार्टी की इमेज खराब? बताइए कि मेरी तरफ से कोई बयान आया क्या? नहीं, आपकी तरफ से नहीं आया। फिर क्या है, जब मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ तो निश्चित तौर पर लोगों को क्रिटिसिज्म करने का और पार्टी मजबूत करने की इच्छा से यदि बयान है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर वो बयान लगता है अनुशासनहीनता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि जो बयान की पार्टी फंक्शन नहीं कर रही, पार्टी तेजी से नहीं चल रही है, इसको मैं स्वस्थ मानता हूँ। मैं इसको ये मानता हूँ कि इससे काम करने की प्रेरणा मिलती है। जितनी आलोचना होती है उतना आदमी उसका लोकशाही में है, उसका जवाब देने का काम कर रहे हैं। यानी इसको पार्टी को फास्ट करना, तेज करना। दूसरी चीज़ ये कि इस पार्टी में आना जाना लोगों का लगा रहता है। फिर लगता है मैं आपको बताता हूँ कि जब चौधरी साहब थे तो एक दिन में स्वर्गीय बीजू पटनायक, स्वर्गीय मधुल में चौधरी देवीलाल, कुंभाराम आर्य, रवि राय, शरद यादव एक दिन में निकाले गए थे। और फिर क्या हुआ, कर्पूरी ठाकुर, और फिर चौधरी साहब के जमाने में ही ये फिर वापस आकर के फिर बड़ी पार्टी बन गई थी। नहीं, लेकिन पार्टी में आने जाने से या लोगों के बाहर जाने से पार्टी, मैंने आपसे ये बताया कि इस पार्टी का आज से नहीं, पुराना इतिहास रहा है, इसमें लोग आते जाते रहते हैं। आपकी बात से लगता है कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं कि अगर कोई चला जाए, चाहे वो रामविलास पासवान ही हो, उससे पार्टी की सेहत पर? ना, ये आपकी, मैं कभी यानी यदि मान लो मुझे भेजना होता तो मैं रिस्पांस करता, कोई एक्शन करता। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, कभी और काम होते, तो ये बयान जो है वो एक दिन के नहीं आते हैं। लोकसभा के चुनाव के पहले भी ये बयान आते रहे और आप यदि ठीक से पूरे पेपर निकाल लें तो 15 साल से लगातार बयानबाजी इस पार्टी में होते रहती है। इनका भी बयान हर 2 महीने 3 महीने पे आते रहता है। तो एक बार कहना चाहिए कि ठीक है, जब आप इतना बयान दे रहे हो तो एक बार बना के देख लो।
नहीं, ऐसा है ना कि ये कहना पार्टी के हित में नहीं, चूंकि इन लोगों ने सबने इस पार्टी को बनाया, मेरी पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है, सबकी मेहनत से बनी हुई है। उसमें जरा किसी का कम योगदान रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है, उसकी कोई यहाँ तौल और माप नहीं हो सकती। शरद जी, लोकसभा में जो संसदीय दल है जनता दल यूनाइटेड का, उसमें समता पार्टी भी है और समता पार्टी के कई लीडर चाहते हैं कि संसदीय दल का विभाजन हो, ऐसा कुछ है क्या? जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष यानी दोनों पार्टी में कुछ लोग हैं जो मतलब है ना पार्टी में फंक्शन अलग अलग हो जाए। कुछ लोगों की राय है कि नहीं, पार्टी लोकसभा में एक रहे। इसमें एक विवाद है। 24 तारीख को 23 तारीख को पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुला करके इसको तय कर लिया जाएगा। और अगर पार्टी संसद में बंट जाती है तो फिर जनता दल के सांसदों में फिर एक, मेरे ख्याल से पार्टी बाहर बटी हुई है, भीतर पार्टी के एक फंक्शन बना हुआ है, उस पर फैसला लेना। तो जो संसदीय जो सांसद हमारे साथ है वो जो फैसला करें वो उनके साथ बातचीत करके फैसला हो जाएगा। वो कोई बड़ा सवाल नहीं है। अच्छा, और स्पीकर ने भी नहीं अभी बंटवारा किया है। अच्छा, इस विवाद से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आखिरी सवाल, कि इस बयान के बाद या जो कुछ हो रहा है, पार्टी की छवि को खराब धक्का न लगे, इसके लिए आपने रामविलास पासवान से व्यक्तिगत स्तर पे कोई बात की कि आप इस तरह? मैं किसी से भी इंटरेक्शन बंद नहीं करता हूँ। अध्यक्ष के तौर पे इंटरेक्शन किसी से बंद नहीं करता हूँ। जो लोग भी बयान देते हैं उनसे लगातार मेरी चर्चा होते रहती है। तो क्या कहते हैं वो व्यक्तिगत बातचीत? वो मैं मीडिया के थ्रू बात नहीं करता, निजी तौर पर बात करते रहता हूँ। सर जी, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद में फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के